की फिदा हुई हुसैन मर गए न बिरदावे 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 जिंदगी से ज़ैनब मुश्तरका हटे गया अज़ादारों आज 40 शहादा करबला तीन दिन के भूखे और प्यासों का चेहलुम है। ये उनका चेहलुम है कि जिन्हें कफन न मिला, ये उनका चेहलुम है कि जो बर वक्त कफन न हो सके, ये उनका चेहलुम है जो गुर्बत में तबलीग किया। अज़ादारों, अहले हरम को 11 मुहर्रम को लुटा हुआ काफिला जालिम कूफे ले गए और कूफे से लुटे हुए काफिले को शाम ले गए। अहले हरम को जिंदान शाम में मुक़य्यद कर दिया गया और ऐसा जिंदान, ऐसा काद खाना था कि गर्मी और सर्दी से बचने का कोई इंतजाम न था। दिन में भी जो है वो रोशनी नहीं थी। बच्चे सवाल करते थे ज़ैनब से, फूफी अम्मा दिन कब निकलेगा? तो अंधेरा। 1 साल अहले हरम का काफिला जिंदान शाम में मुक़य्यद रहा। यजीद ने सैयद सज्जाद को बुलाया कि हम तुम्हें रिहा करना चाहते हैं। एक मर्तबा क्या हुआ, जब जिंदान शाम में
बहुत ज्यादा हर्ष महसूस की बीमारी करबला ने, तो दरोगे जिंदान से कहा कि बहुत जमाना बहुत मुद्दत गुजर गई है, इसमें मुश्किलें बर्दाश्त करते हुए जिंदान शाम में अगर तुम इजाजत दे तो मैं ताजा हवा लेना चाहता हूं। दरोगे जिंदान मेहरबान था, उसने कहा कि यजीद को खबर न हो, मैं आपके वास्ते जिंदान का दरवाजा खोल देता हूं। सैयद सज्जाद ने हथकड़ियों को संभाला, बेड़ियों को संभाला, तौके खानदार को संभाला और दरवाजे पर आकर बैठ गए। थोड़ी देर गुजरी थी कि मुहिब अहले बैत वहां पर आया और उसने देखा कि नहीं तो लागर इंसान वहां पर बैठा हुआ है कि जिसके गले में तौके खानदार है, हाथों में हथकड़ियां हैं, पैरों में बेड़ियां। वो आगे बढ़ा, कहा तुम कौन कैदी हो, तुम्हारा जुर्म क्या है और तुम कहाँ के रहने वाले हो। सैयद सज्जाद ने अपनी गर्दन को नीचे झुकाया, कहा हमारा जुर्म खुदा परस्ती है और सुन हम मदीने के रहने वाले। जैसे ही मुहिब अहले बैत ने यह सुना कि मदीने के रहने वाले, कहा तुम मदीने के किस महल्ले के रहने वाले हो, कहा महल्ले बनी हाशिम के रहने वाले। मुहिब ने फिर सवाल किया, महल्ले बनी हाशिम में तुम्हारा किससे ताल्लुक है, कहा मैं फर्जंद हुसैन। मुहिब अहले बैत ने यह कहा, क्या ये बताओ तुम मदीने में ज़ैनुल आबिदीन को भी पहचानते हो। जैसे ही मुहिब अहले बैत ने ये सवाल किया कि तुम ज़ैनुल आबिदीन को भी पहचानते हो, कहा तेरा ज़ैनुल आबिदीन से क्या मतलब है। कहा सैयद सज्जाद ज़ैनुल आबिदीन का बहुत बड़ा एहसान है मेरे ऊपर। मैं सफर में था तो मेरी सवारी गुम हो गई थी, मुझे सवारी भी दी थी और 500 दिरहम से मेरी मदद भी की थी। उनका एहसान मेरे ऊपर बहुत बड़ा है, मैं उनके एहसान को कभी नहीं भूल सकता। अरे जैसे ही सैयद सज्जाद ने जुमले सुने, अपने सर को ऊपर उठाया, अरे तूने ना पहचाना, नहीं ज़ैनुल आबिदीन हो। अरे सैयद सज्जाद जब चाहने वाले से गुफ्तगू कर रहे थे, अरे एक जिंदान से आवाज आई, बेटा सज्जाद तुम्हारी फूफी के ऊपर तुम्हारी जुदाई नागवार है। अरे जैसे सैयद सज्जाद ने ज़ैनब की आवाज सुनी, चाहने वाले से कहा, अरे मेरी फूफी मुझे बुला रही है, मैं जिंदान में वापस जा रहा हूँ। सैयद सज्जाद जिंदान में वापस आए। ज़ैनब ने सवाल कर लिया, बेटा सज्जाद किससे गुफ्तगू कर रहे थे। सज्जाद ने फरमाया, फूफी अम्मा चाहने वाला था, उससे वाक़े करबला सुना रहा था, मुसीबतें बयान कर रहा था। कहा सज्जाद ये बताओ वो है या चला गया, उसे आवाज दो। सैयद सज्जाद वापस बाहर आए और जाने वाले को आवाज दी, ऐ मुहिब अहले बैत, अरे मेरी फूफी अम्मा तुझे याद कर रही है। वो मुहिब अहले बैत वापस आया। शहजादी ने कहा, बेटा सज्जाद इस चाहने वाले को पहले मेरा सलाम कह दो और इससे कहो, अरे 1 साल हो गया ज़ैनब अपने माँ जाए का मातम नहीं कर सकी। जब भी अपने घर जाए हुसैन की फर्शे अज़ा बिछाए, अपनी औरतों को मातम करने का हुक्म दे। अरे चाहने वाले ने सर को पीटा, हाय अरे नबी की नवासियां, अली और ज़हरा की बेटियां, हम जैसों को सलाम कहलवाएं। लीजिए आज़ादारों, वो वक्त आ गया। यजीद ने सैयद सज्जाद को बुलाया, मैं तुम्हें रिहा करना चाहता हूँ, मदीने जाना चाहते हो तो मदीने चला जाओ, यहाँ रहना चाहते हो तो यहाँ पे रहो। सैयद सज्जाद ने फरमाया, मैं बगैर फूफी के मशवरे से तुझे कोई जवाब नहीं दे सकता। सैयद सज्जाद ज़ैनब के पास आए, कहा फूफी अम्मा यजीद हमको रिहा करना चाहता है और ये कहता है यहीं रहना चाहते हैं तो यहीं रहे, मदीने जाना चाहते हैं तो मदीने चले जाए। अरे ज़ैनब ने कहा, बेटा सज्जाद जाके यजीद से कहो हमें हर हाल में जाना तो मदीने ही है, लेकिन हम एक मकान खाली करा के दे। हुसैन का मातम करेगी ज़ैनब, अरे 72 शहीदों का ज़ैनब मातम करेगी। लीजिए आज़ादारों, मजलिस बर्पा हुई, ज़ैनब ने मातम किया। रवायत में यह है कि 7 दिन तक हुसैन की आज़ादारी दमिश्क के अंदर होती
करती रही। ये ज़ैनब ने बुनियाद डाली है मजलिसों की। उस घर के ऊपर सिया आलम लगवाया, सिया लिबास पहना, सिया अमारियों का इंतजाम करवाया। अब तबर्रुकात आना शुरू हुए। यजीद एक एक सर को भिजवाता है। अरे कासिम का सर आया, उम्मे सर आगे बढ़ी, आगोश में ले लिया। आए मेरे चांद के टुकड़े, अरे माँ किसके सहारे दिएगी? अली अकबर का सर आया, उम्मे लैला आगे बढ़ी, आगोश में ले लिया। अरे अब्बास का सर आया, कुलसूम आगे बढ़ी, भैया अब्बा अरे तुम मैदान करबला में मेरी तरफ से हुसैन को कुर्बान हुए थे, आओ मेरी आगोश में आ जाओ। अज़ादारों इसके बाद एक झंडूले बाहर सोके हुए होठ वाला अरे नन्हा सा सर आया, उम्मे रबाब आगे बढ़ी, आगोश में रखा। ऐ मेरे लाल कहाँ चला गया था? जब भी खाली गोद देखती हो कलेजे पे खंजर चल जाते हैं। हाय मेरे असग़र, माँ किसके सहारे जिएगी? असग़र अज़ादारों, अब आखिर में हुसैन का सर आया, तमाम बीवियां खड़ी हो गई, ज़ियारत पढ़ी, अस्सलामु अलैका या अबा अब्दुल्लाह, अस्सलामु अलैका या इब्न रसूलिल्लाह। ज़ैनब आगे बढ़ी, अपने माजाए के सर को लिया। अज़ादारों मुझे तफसील में नहीं जाना, वक्त काफी हो गया। ये काफिला करबला की तरफ रवा दवा है और करबला जैसे ही पहुंचना चाहता है, रसूल के सहाबी हैं जिनका नाम है जाबिर बिन अब्दुल्लाह अंसारी, वह हुसैन की ज़ियारत के सबसे पहले ज़ाहिर भी हैं, नाबीना है, कुछ देख नहीं सकते। अपने गुलाम को अपने साथ लिया, कहा मुझे करबला ले चल, मुझे हुसैन की ज़ियारत करना है। अरे जनाब जाबिर गुलाम के साथ सरज़मीन करबला पर पहुंचे। अरे गुलाम ने कहा आका मुझे नहीं मालूम है कि हुसैन की कब्र कौन सी है। जाबिर ने गुलाम से फरमाया गुलाम तो मुझे कब्रों के दरमियान में खड़ा कर दे। गुलाम ने जाबिर को कब्रों के दरमियान खड़ा कर दिया। अरे जाबिर ने कहा अस्सलामु अलैका या अबा अब्दुल्लाह, कब्र से आवाज आई वालेकुम सलाम या जाबिर। जाबिर समझ गए यही हुसैन की कब्र है। इधर जिंदान शाम से रिहाई के बाद काफिला करबला पहुंच रहा है। अरे जैसे ही सैयद सज्जाद ने जाबिर को देखा, अरे आवाज जाबिर कब्र हुसैन से हट जाओ, मेरी भूमि हुसैन की बहन ज़ैनब आ रही है। जाबिर हटे, बीवियां ऊँटों से उतरी, हर एक बीवी ने अपने को गिरा दिया। अरे मैदान करबला में आवाज गूंजी, मातम हुआ, वाह हुसैना, वाह अली अकबरा, वाह कासिमा, वाह मोहम्मदा, वाह गुरबता, वाह मजलूमा, वाह मोहम्मदा। करबला में हुसैन का अरबईन हो रहा। ज़ैनब अरबईन के वास्ते जिंदा निशान से करबला पहुंच गई, कब्र हुसैन पे गिरा दिया। भैया जिंदा निशान से रिहाई के बाद भैया कौन सी मुसीबत बयान करूं? आग की जुदाई, सर से चादर का छिल्ला, बाजुओं की रस्सियां, के निशान। भैया कब्र से उठो, ज़ैनब की हालत देखो। एक मरतबा ज़ैनब फरियाद करते करते कब्र हुसैन से कहती है भैया ज़ैनब शर्मिंदा है, वो अमाना सीने बसोने वाली सकीना जिसको मेरे हवाले किया था वो जिंदान शाम में रह गई। भैया ज़ैनब शर्मिंदा है। 3 दिन तक ज़ैनब करबला में हुसैन का मातम करती रही। वाह हुसैन, वाह हुसैन, मातम हुसैन। दुख पाई है ज़ैनब भैया सकीना
दुखिया कहीं ना बाजार की मरकत पर दुखिया कहीं ना आई है पहन में तो मेरे भैया बिन तेरे अर्ज जाम पर दुख पाई है ज़ैना चलिए भाई इधर पे सेफ लिरिक्स में करबला अबुल फास करबला अबुल फास शहीद राह किबरिया अबुल फास दस्त करबला अबुल फास शहीद राह किबरिया अबुल फास शहीद राह किबरिया अबुल शहीद राह किबरिया अबुल फास सकाए दस्त करबला अबुल फास शहीद राह किबरिया अबुल फास सकाए दस्त करबला अबुल फास सखाए दस्त करबला अबुल फास शहीद राह किबरिया अबुल फास शहीद राह किबरिया अबुल फास शहीद